और अब श्लोक संख्या 74 से आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो लेखक जो है वृंदावन दास ठाकुर, सबसे पहले नित्यानंद प्रभु की महिमा, नित्यानंद बलराम की महिमाओं को बता रहे हैं। हमने इससे पहले सुना था और अभी वो पूर्णाहुति कर रहे उसकी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मार सभाय गिया नारद आपने, यही गुण गायन तंबुरु विनास्थाने। नारद मुनि ब्रह्मा के सभा के अंदर जब भी जाते हैं तब वहाँ भगवान अनंत के गुणों का वखान करते अपनी वीणा के साथ। ब्रह्मादि विवल जय ब्रह्मांड विवलय जोशेर श्रवणे, इहा गाई नारद पूजित सर्वस्थाने। तो ब्रह्मा के साथ जो भी लोग जो है भगवान आनंद की लीलाओं को सुनते हैं, वो सुनकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और नारद मुनि हर जगह पर उनके गुणों का गुणगान करके उनकी पूजा करते हैं। कहिला ए किच्छु अनंत प्रभाव, हे न प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। इस प्रकार मैंने भगवान अनंत की कृति का कुछ भाग आपको बताया है। कृपया आपकी आसक्ति जो है भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ बनाइए। एक और कीर्तन आता है जिसमें वैष्णव आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ आसक्ति बढ़ाने को बोलते हैं। कौन सा कीर्तन है नहीं पता। जुड़ो कोरी निताय, नहीं पता आपको। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। वो कीर्तन के अंदर आता है, जुड़ो करी धरने निताय पाए, ऐसा पंक्ति है। फिर संसारेर पार हई भक्तिर सागरे, जे डूबिबे से बझुक निताई चांदेरे। जो व्यक्ति ये संसार को पार कर कर भक्ति के सागर में तैरना चाहता है, उनको चाहिए कि वो नित्यानंद प्रभु की पूजा करे। वैष्णव चरण मोरा यही मन क्षमा, बजी ये न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। मेरी एक ही इच्छा है, वैष्णव के चरणों में जन्म जन्मांतक में उनके साथ बलराम के चरण कमलों की आराधना करूं। द्विज विप्र ब्राह्मण जे है न नाम भेद, यही मत नित्यानंद अनंत बलदेव। जैसे अलग अलग नाम है, द्विज, विप्र, ब्राह्मण,
इस शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज यानी कि इसको क्या है कि द्विज नहीं पता है? हाँ, जिनका 2 बार जन्म होता है। विप्र, विप्र किसको कहते हैं? एक श्लोक याद रखो, जन्म न जायते शूद्र, फिर संस्कारित भवेत द्विज, फिर ऐसे से क्या करो, बोलो, वेद पठयते विप्र, फिर ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। द्विज, विप्र और ब्राह्मण तीनों का वर्णन हुआ है। द्विज यानी कि संस्कार के द्वारा क्या होता है, जिसका यानी कि एडमिशन लिया शुरुआत के अंदर। फिर विप्र यानी कि पढ़ना चालू किया, और अंत में क्या है, ब्राह्मण, पूरा ग्रेजुएट हो गया। तो ऐसे ही द्विज, विप्र और जो ब्राह्मण है, एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग होता है, अलग अलग कार्य, अलग अलग शैली के अंदर। उसी प्रकार नित्यानंद, अनंत, बलदेव, वो क्या है, एक ही कैटेगरी है, एक ही चीज है। अंतर्यामी नित्यानंद बलिला कोटि कौतुके चैतन्य चरित्र किच्छु लिखिते पुस्तके। नित्यानंद प्रभु जो सबके परमात्मा है, तो कौटुके ये शब्द आता है, क्या बोलते हैं बंगला भाषा में, कौटुके, नहीं पता है? हाँ, आश्चर्य, हंसी, हंसी, जॉयफुल अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। तो ये जो नित्यानंद प्रभु के बारे में शब्द बार बार उपयोग होता है, कौटुके नित्यानंद। अब बहुत सारे कीर्तन देखेंगे नित्यानंद प्रभु के, इसमें ये शब्द बार बार आता है, कौतुके, यानी कि नित्यानंद प्रभु का स्वभाव क्या है, जॉयफुल, क्या है वो, जॉयफुल। कौतुके नित्यानंद शब्द बार बार आता है। तो यहाँ भी एक शब्द उपयोग हुआ है, जिसमें बताया कि नित्यानंद प्रभु ने आनंद, जॉयफुल अवस्था में वृंदावनदास ठाकुर को चैतन्य भागवत रखने को कहा। फिर चैतन्य चरित स्फुरे जाहर कृपाय जोशेर बांधार वैशे शेषेर जीवाय। तो नित्यानंद प्रभु की दया से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं व्यक्ति को प्रकट होगी, क्योंकि उनकी जीवा जो है, किसकी, नित्यानंद प्रभु की जीवा जो है चैतन्य महाप्रभु के गुणों का भंडार है। अतएव जशोमय विग्रह अनंत गालिनोतहार किच्छु पाद पद्म द्वंद। इसलिए जो अनंत भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति के मूर्तिमान है, इसलिए मैंने उनकी लीलाओं, उनके बारे में कुछ वर्णन किया। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित भक्त प्रसादे शेषपुरे जानिह निश्चित। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, वो क्या है, परम शुभ है, पुण्य है। भक्त प्रसादे शेषपुरे, इसका अर्थ क्या है, भक्त प्रसादे शेषपुरे,
यानी कि भक्तों की दया से क्या होगा, हृदय में ये प्रकट होगा। जानिय निश्चित, निश्चित रूप से तुम क्या करो, उसको जान लो। तो ये वृंदावन ठाकुर बताते हैं। वेद गुह्य चैतन्य चरित की बात जाने, ताई लिखी जहां सुनियाची भगत स्थाने। कौन व्यक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को समझ पाएगा, जो वेदों के अंदर अत्यंत गोपनीय है। इसलिए मैं लिख रहा हूं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो मैंने भक्तों से सुना है। क्या करा है, जहां सुनिया भगत स्थाने। देखो बार बार ये शब्द आता है और प्रभुपाद जी बार बार बताते थे, ये क्या है, यही परंपरा पद्धति है। क्या है, हाँ, जो हमने प्रमाणित परंपरा में सुना है वही बोलना, वही लिखना, अपना कुछ डालना नहीं, कुछ निकालना नहीं। हाँ, यही परंपरा पद्धति है। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, जो जो मैंने सुना है भक्तों से, वही मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं। चैतन्य चरित्र आदि अंत नाही देखी, जेन मत देना शक्ति तेन मत लिखी। मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ना तो शुरुआत ना तो अंत पा सकता हूं। मैं जो कुछ लिख रहा हूं, जो मुझे प्रेरणा मिल रही है। कास्तेरा पुटली जेना कुहा के नाचाय, एई मत गौर चंद्र मोरे जे बोलाया। जैसे काष्ठ की पुतली होती है, उसको नचाने वाला जिस प्रकार नचाता है, उस प्रकार गौरचंद्र जो मेरे मुख से बुलाएंगे वे मैं क्या करूंगा, बोलूंगा। सर्व वैष्णवेर पाए कौरी नमस्कार, इथे अपराध किच्छु न हो क अमारा। चलो मैं वैष्णव के चरणों में अपना प्रणाम करता हूं, जिससे मेरे से किसी प्रकार का अपराध ना हो। मन दिया सुन भाई श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे जे जे लीला कैला जथा जथा। तो मन लगाकर क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कथा सुनो। उन्होंने भक्तों के संग में यहाँ जहाँ जो कुछ लीला किया है उसके बारे में सुनो। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम, आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है वो आनंद का धाम है। उनको 3 भागों में विभाजित किया है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। आदि खंडे प्रधानतः विद्यार विलास, मध्य खंडे चैतन्यर कीर्तन प्रकाश, शेष खंडे सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौरक्षिति। तो ये क्या क्या किन खंडों में विषय है इसके बारे में बताया। आदि खंडे प्रधानतः, क्या है आदि खंड में, विद्यार विलास, यानी कि उनकी शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की चैतन्य महाप्रभु ने, उसके बारे में वर्णन किसमें है, आदि खंड के अंदर है। मध्य खंड के अंदर चैतन्य कीर्तन प्रकाश, चैतन्य महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन जो उन्होंने चालू किया जब वो गया जाके आए बाद में, वो मध्य खंड के अंदर है। और जो आदि खंड है उसमें क्या है, संन्यास धारण करके कहाँ गए वो, नीलाचल। और उन्होंने किसको बुलाया, नित्यानंद को बुलाया। एक हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और दोनों प्रभु गुप्त वार्ता किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला नित्यानंद प्रभु को, तुमको अभी यहाँ आना, कहाँ जाना है, गौड़ स्थिति, कहाँ जाना है, गौड़ देश,
तो उस समय में गोडस यानी कि अभी खाली वेस्ट बंगाल नहीं है, पूरा बांग्लादेश, आसाम, बिहार का कुछ प्रांत, ये सब पूरा किस में आता था? गोडो देश के अंदर। वहां जाओ और वहां जाके क्या करो? प्रचार करो। अब ये नित्यानंद प्रभु ने गौड़ देश में किसे प्रचार किया, क्या क्या किया, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं है, इसमें है ये वर्णन, ज्यादा विस्तार से आता है कैसे नित्यानंद प्रभु की लीलाएं कहाँ गौड़ देश में हुई, वो हमको यहाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो भक्तों के साथ वो रहते थे, तब उन्होंने तब जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास से पहले बंगाल में थे, तब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के साथ वो क्या करते थे? वहाँ प्रचार करते थे जब वो गृहस्थ आश्रम में थे। हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को क्या बोला था? आप जाओ प्रतिदिन मांगो ही भिक्षा, तुम जाओ हर घर क्या करो? प्रचार करो। बाद में जब महाप्रभु वापस आ गए, उधर नीलाचल चले गए, तो फिर बंगाल में प्रचार क्या हो गया? नहीं, तो वहां कोई था नहीं, इसलिए उन्होंने कहा उसको रखा नित्यानंद प्रभु को, अब जाओ वहां। तो जितने भी गौड़ीय डिवोटी हैं नीलाचल के अंदर जो रहते हैं, यानी कि गौड़ीय डिवोटी के दो विभाग हैं। हाँ, गौड़ीय डिवोटी के यानी कि जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके दो विभाग हैं। एक भक्त जो बंगाल में रहते हैं और एक भक्त कहाँ रहते हैं? पुरी में। हमने देखा था दो भक्तों के क्या है? विभाजन है। तो पुरी में कौन कौन रहता था? आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़े नहीं है? कौन कौन भक्त थे पुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ? मुख्य मुख्य भक्त चलो याद कर लो कम से कम। स्वरूप दामोदर, फिर जगदानंद पंडित, फिर गदाधर पंडित, फिर सिक्की माहिती, फिर रामानंद राय, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, फिर गोपीनाथ आचार्य, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती। हाँ, बहुत सारे नाम हैं। ये सब कहाँ रहते थे? पुरी में। और नवद्वीप में कौन रहते थे? कौन बताएंगे? अद्वैत आचार्य, फिर श्रीवास ठाकुर, फिर मुरारी गुप्ता, फिर कौन? सूरा शिवानंद सेन, फिर बहुत सारे भक्त हैं, हमको याद भी नहीं है कितने सारे भक्त हैं। और कोई याद करो, सब नाम लिए हैं। हाँ, दामोदर पंडित, फिर वो कुलिंग ग्राम वासी, सब लोग रहते थे। हाँ, बहुत सारे भक्त लोग थे। अभी ये दो विभाग है गौड़ीय वैष्णवों के, क्या है? एक नवद्वीप में रहने वाले और एक पुरी में रहने वाले। अभी यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, जो भक्त लोग नीलाचल में रहते हैं वहाँ, वो सभी भक्तों का जो हेड है वो कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वो कहाँ है? इधर नीलाचल के अंदर जगन्नाथपुरी में रहने वाले भक्त जो हैं जितने, और जितने भी भक्त नवद्वीप में गौड़ देश में रहने वाले, वो सबके हेड कौन है? नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो महाप्रभु ने खुद नित्यानंद प्रभु को नीलाचल से भेज दिया, कहा? बंगाल भेज दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने पूरे बंगाल में प्रचार किया, उनके साथ 12
मुख्य भक्त थे, जो 12 भक्त थे मुख्य, जो वो सब कौन है, तो व्रज मंडल के अंदर 12 गोप जो है, ये सब चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे, चैतन्य ट्री पूरा एक आता है, चैतन्य ट्री, हाँ, उसमें नित्यानंद की शाखा आती है, उसमें ये 12 गोपों के नाम आते हैं। ये सब उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या प्रचार किया बंगाल के अंदर। और एक और टीम है जो बाकी है अभी, चैतन्य महाप्रभु की, गौड़ीय वैष्णव की, एक तो बंगाल में, एक पुरी में, और एक बाकी रह गई एक और, वृंदावन। कौन थी वहां? रूप गोस्वामी और राधा गोस्वामी। वो कहा वेस्ट के अंदर उधर, तो वहाँ एक तीसरे ग्रुप उधर है, तो 3 ग्रुप हो गए, एक नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी। हमारा इस्कॉन किसमें, कौन से ग्रुप में आता है? रूपानुग, हम किसमें है? रूपानुग। नवद्वीपे आचे जगन्नाथ मिश्रावर, वासुदेव प्राणते हो स्वधर्म तत्पर। तो नवद्वीप के अंदर जगन्नाथ मिश्रा करके एक बहुत धार्मिक व्यक्ति रहते थे, हाँ, जो वासुदेव प्राय ते हो, जो वासुदेव जैसे ही थे और अपने स्वधर्म में क्या थे, तत्पर थे। तो यहाँ भी चालू कर रहे हैं ऑथर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना, उनकी लीलाओं के बारे में बताना। तो जगन्नाथ मिश्र स्वधर्म तत्पर, अपने स्वधर्म में क्या थे, वो तत्पर थे। जो वासुदेव प्राय ते हो, जो वासुदेव के सम्मानित है। तान पत्नी सची माता महापतिव्रता, द्वितीय देवकी जैन शई जगत माता। तो तान पत्नी, उनकी पत्नी कौन थी? सची माता महापतिव्रता, जो पतिव्रता स्त्री थी। द्वितीय देवकी, जो लगता है कि दूसरी क्या है, देवकी। जैन सही जगत माता, और इस प्रकार पूरे दुनिया की क्या थी, वो माँ थी। अभी यहाँ देवकी के साथ तुलना किया गया है, चैतन्य चरितामृत के अंदर यशोदा माता बताया है। दोनों में से क्या सही है? दोनों में से क्या सही है, कौन बताएंगे? दोनों ही सही है, क्योंकि सची माता के बारे में बताते हैं, देवकी और यशोदा माता का क्या है, कंबाइंड अवतार है। ताना गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण, श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण। उनके गर्भ में प्रकट हुए हैलो नारायण। चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? कृष्ण प्रकट हुए। यहाँ क्या लिखा है? नारायण। श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण। उनका नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य, और जो संसार के क्या है, भूषण, अलंकार है वो। आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने, अवतीर्ण हैला प्रभु निश्चय ग्रहणे। तो आदि खंड के अंदर भगवान का प्राकट्य का वर्णन हुआ है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, जो बहुत शुभ मानी जाती है। हरि नाम मंगल उठिला चतुर्दिगे, जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। तो उस समय क्या था? चंद्र ग्रहण था, इसलिए सब लोग चंद्र ग्रहण के अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या ले रहे थे? हरिनाम। तो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर संक्षिप्त में बताया है, इसमें डिटेल में आएगा। अब ये जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है, सभी लीलाओं को संक्षिप्त में बता देंगे। ये सभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। तो उद्धव जी क्या कर रहे हैं अभी? पूरी भगवान भगवान की सभी लीलाओं को क्या कर रहे हैं? संक्षिप्त में बता रहे हैं, बाद में डिटेल में आएगी।
उसी प्रकार से यहाँ भी वृंदारस ठाकुर सभी लीलाओं को संक्षिप्त में बता देंगे, फिर उसका डिटेल में वर्णन करना चालू करेंगे। तो उस समय सब लोग क्या करते थे, हरिनाम संकीर्तन, और उस समय भगवान जो है उनका जन्म हुआ। आदि खंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश, पिता माता प्रति दिखाइला गुप्तवास। तो आदि खंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु की बहुत बाल लीलाएं हैं। उन्होंने अपने माता पिता को अपने धाम का भी दर्शन कराया, तो ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं है, इसमें आएगा वो वर्णन। आदि खंडे ध्वज व्रज अंकुश पातक, गृह माजे अपूर्व देखिला पिता माता। तो उनके माता पिता चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर अंकित ध्वजा, वज्र, हाथी का अंकुश, ये सब देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये वर्णन थोड़ा आता है चैतन्य चरितामृत के अंदर। आदि खंडे प्रभुर हरियाचिला कोरे, चोरे बांधाइया प्रभु आइले करे। तो आदि खंड के अंदर चोरों ने महाप्रभु को चुरा लिया और कैसे भ्रमित करके वापस उनके घर पे छोड़ दिया। जानते हैं आप लोग, ये आपको ज्यादा जानने को मिलेगा, छोटी पुस्तक हमारी, क्या नाम उसका, प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, उसमें ये वर्णन आता है कैसे एक बार चोर उनको उठा के ले गए थे। आदि खंडे जगदीश हिरण्य नेर घरे, नैवेद कैला प्रभु श्री हरिवर्षे हरिवारसे। तो दूसरी कथा आती है कि जगदीश और हिरण्य के घर पर एकादशी के दिन भगवान अनाज मांगने की लीला किया। जनरली एकादशी के दिन क्या होता है, अनाज खाते नहीं है, मगर उस दिन जगदीश और हिरण्य दोनों के पास क्या मांगा भगवान ने, ये भी लीला आती है प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु के अंदर, पढ़ेंगे। तो यहाँ एक शब्द आया है जिसका नाम है हरिवारसे। क्या है, हरिवाशरे। अभी ये थोड़ा बंगला और आसामी शब्द है। वासरा यानी कि वार, क्या कहेंगे उसको, बंगाली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हरिवासरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि उसका अर्थ यानी कि जब भगवान का प्रकट्य हुआ हो उसको भी कहते हैं, एकादशी हो या कुछ द्वादशी हो, ये सभी जो तिथि है उसको कहते हैं हरिवासरा। क्या कहते हैं, हरिवासा। और जनरली एकादशी के दिन भक्तों को उपवास होता है, भगवान को नहीं। भगवान को एकादशी होता है, भगवान को हाथ भोग लगता है समय। आदि खंडे शिशु चले करिया करदन, बुलाइला सर्व मुखे श्री हरि कीर्तन। जब महाप्रभु थोड़ा चलना सीखे तो ट्रिक द्वारा लोगों को हरि नाम बोलना सिखाए, रो रो के। आदि खंडे लोक वर्ज्य हांडीर आसने, वशिया मायारे तत्व कहिला आपने। तो आदि खंड के अंदर भगवान जो है, जो बर्तन जो रसोई के लिए उपयोग हुए हैं, जो उनको छोड़ दिया है, वहां जाके बैठ गए और उनकी माता को परम सत्य के बारे में क्या किया, शिक्षा दिया। तो लीला भी आती है, प्रेमा होता है चैतन्य महाप्रभु में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक बार महाप्रभु कहाँ बैठ गए, जूठे बर्तन जो कुकिंग करके बर्तन फेंक देते हैं वहां बैठ गए। तो उनकी माँ ने क्या बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या बैठे हो। और ऐसे फिर दोनों के बीच में क्या होता है, चर्चा होता है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, जो मिट्टी के बर्तन जो है वो यूज होते पाप कर्मों के लिए, इसलिए उनको अशुद्ध माना जाता है।
इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए तुरंत। और जहां मिट्टी के बर्तन फेंकते भी है वो जगह भी अशुद्ध मानी जाती है। तो भगवान ने एक समान दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या शुद्धि है अशुद्धि है उसका भेदभाव छोड़कर उन्होंने ये लीला किया। जब मती माता सची माता समझे भगवान की लीला के पीछे, तब भगवान ने उनको परम सत्य के बारे में ज्ञान दिया। थोड़ा हाई लेवल का फिलॉसफी है जो हम महाराज ने बुक में लिखा है। आदि खंडे गौरांगेर चापल्य अपार शिशु गण संगे जेना गोकुल विहार। तो आदि खंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु की अन्य रेस्टलेस यानी कि क्या चापल्य सब घूमना फिरना अपने मित्रों के साथ वो लीला है जो जैसे कृष्ण भगवान ने गोकुल में किया था। आदि खंडे कैलेना आरंभ पढ़िते अल्पे अध्यापक महिला सकल शास्त्रते। तो आदि खंड के अंदर भगवान अपनी पढ़ाई चालू करते हैं और कुछ ही क्षण समय के अंदर वो टीचर बन जाते हैं, सभी शास्त्रों के शिक्षक बन जाते हैं। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक विश्वरूप संन्यास सचिर द्विशोक। और आदि खंड में एक और चैप्टर आएगा जगन्नाथ मिश्र का चला जाना और साथ साथ विश्वरूप का क्या लेना संन्यास और सची माता का ये दो शोक, एक बाप चला गया और दूसरा बेटा चला गया। आदि खंडे विद्या विलासेर महा आरंभ पाषंडी देखाए जेना मूर्ति मंतदम्भ। तो शुरुआत के अंदर चैतन्य महाप्रभु की जो विद्या आरंभ की जो लीलाएं थी वो नास्तिक लोगों को लग रही थी जैसे ये व्यक्ति क्या है मूर्तिमान गर्व, क्या है मूर्तिमान गर्व है ये। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कैसे जब विद्यारंभ किया तो विद्या के द्वारा सबके साथ क्या तर्क वितर्क करते थे, सबको लॉजिक के द्वारा, बहुत विद्वान थे वो। और सब लोगों को लग रहा था कि ये क्या है बहुत घमंडी है। तो नास्तिकों को लग रहा था क्या है ये मूर्तिमान घमंडी है। इसलिए जो नास्तिक थे उनके पास डरने से डरते थे। आदि खंडे सकल पडुआ गण मेली जानवीर तरंगे निर्भय जल केली। आदि खंड में महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ गंगा के नदी के अंदर भय रहित क्या करते हैं जल क्रीड़ा खेलते हैं जल के अंदर। आदि खंडे गौरांगेर सर्वशास्त्रेर जय त्रिभुवने हे न नहीं ए सम्मुख होय। तो आदि खंड के अंदर गौरांग महाप्रभु सभी शास्त्रों में प्रवीण हो गए और 3 लोकों में उनको तुलना करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था। आदि खंडे बंग देशे प्रभुर गमन प्राच्य भूमि तीर्थ हैला पाई श्री चरण। तो आदि खंड के अंदर भगवान कहा गए बंगदेश यानी कि बांग्लादेश, अभी हाथ में ईस्ट बंगाल। और वो जगह पवित्र हो गई भगवान के शरण में गिरने से। तो ज़्यादातर हम देखेंगे, आप जाओगे बांग्लादेश के अंदर तो ज़्यादातर जो गौड़ीय वैष्णव है वहाँ ही रहते हैं। किधर? बांग्लादेश के अंदर। अंग्रेजों ने 2 विभाग कर दिया, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है उसमें आपको ज़्यादातर शाक्त लोग मिलेंगे, शाक्त यानी कि दुर्गा पूजा वाले। और जो ईस्ट बंगाल है वहाँ आपको कौन मिलेंगे ज़्यादा? वैष्णव मिलेंगे आपको। तो अभी भी जाइए तो आपको बांग्लादेश में बहुत सारे वैष्णव मिलेंगे। और यहाँ वेस्ट बंगाल में सब क्या मिलेंगे? दुर्गा पूजा वाले।
तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से होती है। ईस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है मगर इतना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वैष्णव कल्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी आचार्य हैं हमारे, सभी का प्रकट्य भी उधर ही हुआ है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, उनका जन्म था खेतुरी, वो भी किधर है, बांग्लादेश के अंदर। ऐसे बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव जो है बांग्लादेश में हुआ है। भक्ति चारू महाराज, उनका जन्म भी वहाँ हुआ था, बांग्लादेश के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं उधर जन्म लिए। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम वहाँ गए। क्यों गए थे वहाँ? कौन बताएंगे? पता है आपको क्यों गए थे? पैसा कमाने गए थे। क्या ले रहे? धन प्राप्ति के लिए गए थे। वहाँ उनको एक भक्त मिलता है वहाँ, जैसे हम पढ़े चैतन्य चैतामृत के अंदर, तपन मिश्र। कहाँ मिले उनको? ईस्ट बंगाल में, जिसमें चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है। बहुत सारा शास्त्र पढ़कर क्या हो गया था, वो कंफ्यूज हो गया था। और वो महाप्रभु को पूछा, बहुत शास्त्र, बहुत बहुत शास्त्र, बहुत वाक्य, चित्त ब्रह्म होय, साध्य साधन ना जानी, करो निश्चय। क्या है, बहुत शास्त्र, बहुत कुछ पढ़कर क्या हो गया था, पता नहीं क्या है साध्य, क्या है साधन। तो इसे फिर महाप्रभु को समझाते हैं क्या करना। फिर महाप्रभु उसको बोलते हैं, तुम कहाँ चले जाओ? काशी। और जब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा तब वहां आऊंगा। तो उसको वहां से काशी भेज देते हैं। तो ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है हमको। आदि खंडे पर्व परिग्रहेण विजय, शेषे राजा पंडितेरा कन्या परिणय। तो आदि खंड के अंदर ही लक्ष्मी प्रिया का तिरोभाव हो गया। तो हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जाते धन प्राप्ति के लिए, तो लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु के वीर को सहन कर पाते नहीं। तो वीर रूपी सर्प दंश करता है और वो उनकी तिरोभाव हो जाता है। फिर बताए महाप्रभु दूसरा विवाह करते हैं, जो राजा पंडित की लड़की के साथ, इसका नाम था विष्णु प्रिया। तो वो है, इसका दूसरा नाम लिखा है सनातन मिश्र। और वो सनातन मिश्र जो थे, राजा के पृष्ठ थे, यानी कि उसके उनके पृष्ठ, यानी कि उनके गौर ब्राह्मण थे, इसलिए उनको नाम था राजा पंडित, राज पंडित। आदि खंडे वायुदेह माध्य करी चल, प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार शकल। तो आदि खंड के अंदर ही चैतन्य महाप्रभु जब जब वापस आए उधर, तो उन्होंने लीला चालू किया, अपना प्रेम प्रेम लक्षण दिखाना चालू किया। तो उनकी माँ को क्या लगा, इसको क्या हुआ है, वायु की बीमारी है। क्या है? तो जिसको वायु की बीमारी होता है उसको क्या होता है पता ना, खींच आता है। देखा है आपने अभी? देखा है किसी को खींच आती है ऐसे? देखा है? नहीं देखा है? जिसको वायु का बीमारी होगा उसको होता है कई बार ऐसा, खींच आती है, शरीर पूरा खींचता है, ऐसे ऐसे हिलता है पूरा, ऐसे हिलेगा। और उसको खींचने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसको जूता सूंघाओ, या तो उसके प्यास सूंघाओ, कुछ करना पड़ता है, तब क्या होगा, वो स्थिर हो जाएगा। तब तक स्थिर होगा, तब तक ऐसे वो पूरा शरीर हिलता रहेगा। तो ये वायु की बीमारी होती है। तो उनकी माँ को क्या लगा, ये लड़के को क्या हो गई है, वायु की बीमारी। वास्तव में वो क्या था, तो ये था उन प्रेम विकार था। तो इस प्रकार उसे में दिखता है देखने में। आदि खंडे सकल भक्तिर शक्ति दिया, आपने भ्रमेण महा पंडित हैया। और आदि खंड के अंदर ही भगवान ने सब भक्तों को शक्ति संचारित किया, और एक महान विद्वान के रूप में पूरी जगह पर घूमने के लिए उनको शक्ति दे दिया। आदि खंडे द्वितीय परिधान दिव्य सुख सुख, आनंदे भाषेण सची देखी चंद्रमुख।
तो आदि खंड के अंदर सची माता चैतन्य महाप्रभु के चंद्रमा जैसे मुख को देखकर प्रसन्न हो गई और उस प्रकार उन्होंने दिव्य आनंद का आनंद उठाया। तो हम गौराते में गाते हैं, क्या है, बहु कोटि, क्या किसको लाइन याद है? बहु कोटि चंद्र जिनी वदना उज्ज्वला, यानी कि हजारों हजारों चंद्रमा जैसे उनका शरीर का क्या है, उज्जवल वर्ण है। आदि खंडे गौरांगेला दिग्विजय जया, से करी लेना तारा सर्वबंध क्षय। और आदि खंड में ही चैतन्य महाप्रभु ने दिग्विजय को हराया। कौन था वो? क्या नाम था उसका? केशव कश्मीरी आया था, जो वर्णन इसमें आता है चैतन्य चरितामृत में, संक्षिप्त में है, इसमें डिटेल में है पूरा। उसको हराया और इस प्रकार उसको भवबंधन से क्या किया, मुक्त किया। उसके बारे में कृष्ण कश्मीरी के बारे में वो डिटेल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, कैसे आगे जाके वो वैष्णव बन गया और उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। निम्बार्क संप्रदाय में आचार्य बने वो, इसके बारे में पूरा वर्णन है। आदि खंडे सकल भक्तेरा मोह दिया, सिखाने बुले प्रभु सबार बांधिया। तो आदि खंड के अंदर भगवान जो है सभी भक्तों को भ्रमित कर कर उनके साथ में रहने का एक सामान्य लीला किया। आदि खंडे गया गेला विश्वंबर राय, ईश्वर पूरी ते कृपा करीला जाथाय। और फिर कहाँ गए? गया। गया उनको कौन मिले? ईश्वरपुरी, और वहां से उन्होंने दीक्षा लिया। वो वर्णन इसमें आता है। आदि खंडे आचे कट अनंत विलास, किच्चु से वर्णि बेना महामुनि व्यास। तो आदि खंड के अंदर बहुत सारे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला है। भविष्य में वेद व्यास जी क्या करेंगे, उसका विस्तार से वर्णन करेंगे भविष्य में। बाल्य लीला आदि करी ज्योते ने प्रकाश, गयार अवधि आदि खंडेर विलास। तो आदि खंड है जिसकी शुरुआत होती है बाल लीला से और चलती है जब तक महाप्रभु गया में क्या करते हैं, उनकी मुलाकात लेते हैं। ये हुआ आदि खंड, गया तक जाना। अभी कौन सा खंड चालू होगा? मध्य खंड। चैतन्य चरितामृत में आदि खंड क्या है? कितना चैप्टर तक? जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं, वो आदि लीला है। बाद में क्या होगा, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, वो क्या है, मध्य वहाँ से साउथ इंडिया घूमना फिरना, सब वापस आना, रूप शिक्षा, सरल शिक्षा, मध्य लीला, और फिर अंत में अंत लीला पूरी में आते हैं। मध्य खंडे विदित हईला गौरा सिंह, चीनी लेना जत सब चौनरेर भृंग। तो मध्य खंड के अंदर गौरांग महाप्रभु सिंह की तरह अपने भक्तों के साथ रहे, जो एक बी यानी कि भगवान के चरण कमलों में एक मधुमक्खी की तरह उनके आजू बाजू रहे। मध्य खंडे अद्वैत आदि श्रीवासे घरे, व्यक्त हैला वासी विष्णु
खट्टार ऊपरे। तो मध्य लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर और अद्वैत आचार्य के घर में भगवान विष्णु के सिंहासन पर उनके अल्टर में जाकर बैठ गए। तो ये महाप्रकाश लीला आती है विस्तार से। मध्य खंडे नित्यानंद संगे दर्शन एक थानी दुई भाय करिला कीर्तन। मध्य खंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मिले और उस समय दोनों ने क्या किया, साथ में कीर्तन किया। मध्य खंडे सदभुज देखैला नित्यानंद मध्य खंडे अद्वैत देखिला विश्वरूप। तो मध्य खंड के अंदर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने 6 भुजा वाला दर्शन कराया और वही मध्य खंड के अंदर अद्वैत आचार्य को विश्वरूप दिखाया। तो ये वर्णन जो है वो भी आएगा। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं जो 6 भुजा जो है चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन कराया, तो एक कारण है, एक है 2 गौरांग महाप्रभु के, 2 रामचंद्र भगवान के और 2 कृष्ण के। एक दूसरा ओपिनियन भी है जिसमें 6 भुज क्या है जो नित्यानंद को दिखाया, वो है 2 रामचंद्र भगवान के, 2 कृष्ण के और 2 नरसिम्हा के। तो ये वर्णन आता है। और यही दर्शन जो है आप जो स्वरूप है वो सर्वभौम बड़ाचार्य का जो घर है पुरी में, उसमें 6 बुद्ध दर्शन दिखाया गया है। नित्यानंद व्यास पूजा कही मध्य खंडे जे प्रभुर निंदा करे पापिष्ट पासंडे। मध्य खंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का क्या बनाया, व्यास पूजा। जो उनकी निंदा करता है वो पापी है, नास्तिक है। मध्य खंडे हलधर हैला गोर चंद्र हस्ते हल मुसल दिला नित्यानंद। तो मध्य लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु बलराम के भाव में आ गए हैं और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में क्या दे दिया, गदा और हल 2 दे दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अंदर ऑलरेडी क्या है, बलराम है। तो बलराम के भाव में आए तो बलराम जी ने क्या दे दिया, गदा और उनको दे दिया। तो ये वर्णन पूरा आता है। मध्य खंडे दुई अति पातकी मोचन जगाई मदाई नाम विख्यात भुवन। तो मध्य खंड के अंदर ही वर्णन है कैसे 2 पापी भाइयों का जो जगाई मदाई नाम से विख्यात थे उनका उद्धार किया। तो अभी ये लीला जो है चैतन्य चरितामृत में आती नहीं है। किसमें आता है, चैतन्य भागवत, बहुत डिटेल में आता है ये। मध्य खंडे कृष्ण राम चैतन्य निताई श्याम शुक्ल रूप देखी लेना सची आई। तो मध्य खंड के अंदर सची माता ने देखा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, एक काला और एक वाइट, कृष्ण और बलराम 2 रूप में देखा। मध्य खंडे चैतन्य महाप्रकाश सतप्रहरीय भाव ऐश्वर्य विलास। तो मध्य खंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला बताया जो 7 प्रहर तक चली। तो एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, कौन बताएंगे? 8 प्रहर होते हैं। और एक लीला कितना प्रहर चली, 7 प्रहर। तो 24 घंटे का एक दिन 24 डिवाइड बाई 8 करो, कितना हुआ, 3। एक प्रहर कितने का हुआ, 3 घंटे का। तो प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर, और फिर 4 दिन में और 4 रात में। तो
तो दोपहर कब होती है? 11-12 बजे क्या हो जाएगा? दूसरा प्रहर। तीसरा प्रहर शाम को, फिर संध्या, ऐसे अलग अलग प्रहर होते हैं। सही दिन ए माया कहिले न कथा, जे जे सेवक जन्म होला जता तथा। और यही लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बुलाया और सभी भक्तों को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे। सबको अपना अपना स्वरूप दिखाया, वो इसके अंदर आएगा। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेर नारायण, नगर नगर कैला आपने कीर्तन। और फिर मध्य खंड के अंदर उनका नगर नगर में कीर्तन करना, गलियों में उड़ीलो अरुणा पूर्व भागे, ये उनका वर्णन पूरा ये लीला में मिलता है। ओके, अभी और जो नेक्स्ट है वो आगे देखेंगे 130 नंबर के श्लोक से। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री प्रभुपाद की जय।